हेलो स्टूडेंट्स, हम पंकज सर। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्लास, यानी टारगेट के आपके टारगेट जो बुक होता है, टारगेट बुक के ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। क्लास 12 के टारगेट का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। आइए, पिछले हम लोग पार्ट 3 तक देख चुके हैं, यानी 60 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अगर इसके आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पे इसके आगे के क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ से 61 नंबर से। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस बात को देखते हैं। देखिए बड़ी मजेदार चीजें हैं, और अगर आप लाइन में लाइन देखें और समझें तो बड़ी आपके लिए मतलब कहा जा सकता है कि सुविधा होगा। आप एक बार में इसको याद कर सकते हैं। आप एक बार देख लीजिए, क्या है आपको फिक्स है कि याद हो गया। जो लोग थ्योरी अगर पढ़े होंगे, जो थ्योरी पढ़े होंगे, उनके लिए यह कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सब चीजें उनको आ रहा है, बस बताना है कि कैसे वो होता है। इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो थ्योरी नहीं पढ़े होंगे उनको थ्योरी की तो पहले पढ़ लेना चाहिए, अन्यथा वो बहुत गहराई से 2 बार 3 बार इस चीज को देखे तो याद हो जाएगा। पहले समझेंगे। कह रहा है ई वेक्टर, स्थिर को वेक्टर पढ़ते हैं, ई वेक्टर। तो कह रहा है ई वेक्टर यानी तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करें। कह रहा है कि बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो बल आघूर्ण आप जानते हैं ऑलरेडी, इसको हम टाउ से सूचित करते हैं, और टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस से ई वेक्टर होता है। तो देख लीजिए, मिला लीजिए, कहाँ पे है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो दिस इज ए राइट आंसर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यहाँ पे हमारा होगा ये द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे हम कह सकते हैं बल आघूर्ण को सूचित करते हैं टाउ द्वारा। टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। डॉट यहाँ नहीं होता, इस बात को दिमाग में डालेंगे, क्रॉस होता है। अगर मान लीजिए ऐसे न देगा तो और कैसे देगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी इज साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा आ जाता है। तो ऐसे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज को समझ लीजिए। आगे के सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहा है ना कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत विभव की तीव्रता होता है। अगर हम r दूरी पर विद्युत विभव की तीव्रता को देखें तो यानी विद्युत विभव के तीव्रता, आप लोग को विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए सूत्र में सिद्ध किया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। यहाँ पे लिखा गया होगा अक्षीय स्थिति है तो यहाँ पे 2p आता है और बटा x क्यू आता है, लेकिन बीच के दूरी r न दे करके, सॉरी kx न दे करके हमारा r दिया है। इस सबसे हमें कोई लेना देना है नहीं। कह रहा है कि किस पे निर्भर कर रहा है, तो 1 बटा में आर क्यू लिखेंगे, समानुपाती नियतांक है तो इस 1 बाई, यानी यहाँ पे दिस इज राइट आंसर हमारा बनेगा 1 बाई आर क्यू। यह हमारा दिस इज राइट आंसर। आइए इस थ्योरी को समझते चलें और देखते चलें। एक इमेजिंग बनाए, एक थ्योरी बनाए, उस किस थ्योरी से वह निकाला गया है, किस फॉर्मूला से निकाला गया, उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कह रहा है ना कि किसी आवेशित खोखले गोलेकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। भीतर में तीव्रता के मान मैंने 50, ये 3-4 बार क्वेश्चन ऐसा आ गया। इस पूरे एनालिसिस कीजिएगा पूरे चैप्टर में, जैसा मैंने शुरू में ही बता रखा है। जब भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहे, जब भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहे और गोले के अंदर कहे, पृष्ठ के अंदर कहे, चाहे किसी भी चीज के अंदर कहे, तो जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, 100% जीरो होगा। तो दिस इज ए राइट आंसर। यहाँ पे जीरो यानी टिक करेंगे आप लोग। जब भी हमारा तीव्रता के मान को बात करें तो जीरो ही होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कब? जब अंदर की ओर होगा तब। कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, किसी अचालक पदार्थ के
गोले को आवेशित कर देने से वह विस्तृत हो जाता है। तो कह रहा है कि अचालक को विस्तृत होता है तो सतह पर, सतह के अलावा अन्य बिंदु पर, अंदर भी, केवल भीतर नहीं। ये तीनों गलत आंसर है। आपके लंबवत होता है, राइट आंसर होगा कि सतह के लंबवत होता है, लेकिन सतह के लंबवत इसमें दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं। दिस इज राइट आंसर डी। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट में लिखें, उस चीज को आपको पुनः बताया जाएगा। आप किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में कर दें, उस क्वेश्चन के लिए स्पेशल सॉर्ट करके आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखें और आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यह एक याद कर करके बार बार आप भूल जाइएगा, लेकिन इसका थ्योरम को समझें, इसको मतलब समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बल का मान क्या होता है, तो बल बराबर यानी सूत्र पढ़ा रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इसको बोलते हैं, इनटू यानी यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हम लोग आपके बना रखे हैं, ये हमारा बल का मान होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब बल के मान यह होता है तो कह रहा है यहाँ पे कि एप्सिलॉन आर को हटा दिया जाए। यहाँ से साफ शब्दों में यानी लिखा गया है कि परावैद्युत यदि एप्सिलॉन आर को उन दोनों बिंदुओं के यानी बीच से हटा दिया जाए, यानी इस माध्यम से हटा दिया जाए, तो हमारा एक बल यानी हवा या निर्वात के लिए बनेगा। एयर के लिए हवा या निर्वात हम बोल सकते हैं, हम एयर के लिए भी बोल सकते हैं। क्या होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तब हमारा कह रहा है घटा दिया जाए तो बल किस प्रकार का होगा, उस बल का मान ज्ञात करें। तो इस बल का मान हमें निकालना है अगर, तो यहाँ पे देखें एक बराबर इतने के जगह पर हम एक आर यानी एक एयर लिख सकते हैं, तो इनके जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, तो लिख पाएंगे एफ एयर माने हवा के लिए, अब बाटा में एप्सिलॉन नॉट जाएगा, तो बाटा में हो गया तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एफ हो जाएगा, एफ एयर के लिए, यानी एयर माने हवा या निर्वात भी बोल सकते हैं। तो निर्वात के लिए यानी वैक्यूम के लिए हमारा हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एफ। मिलाइए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन आर, यहाँ पे एप्सिलॉन आर रखेंगे क्योंकि एप्सिलॉन आर यहाँ पे है, इनका मान हटाया गया है, तो एप्सिलॉन आर इनटू एफ होगा। दिस इज द राइट आंसर डी, एप्सिलॉन आर। तो किसी प्रकार के यहाँ पे अगर इसको समझना चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इस चीज को एक बार आप कॉपी पे बना लीजिए, कब्बो नहीं भूलिएगा, एक बार कॉपी पे जरूर बनाएं सारे ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन पढ़ते समय। इसलिए बहुत कम हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, ताकि 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन का सीरीज पढ़ाते हैं, ताकि आप 20 क्वेश्चन को आधा घंटा के अंदर आप पढ़िएगा और कॉपी पे बना के पढ़िएगा। यह आपको कभी नहीं भूलेगा, लाइन बाय लाइन याद होगा आपको। ऐसा नहीं कि आगे से पढ़ते जा रहे हैं पीछे से भूलते जा रहे हैं, कभी नहीं भूल पाइएगा। फिर कब, जब इसको लाइन बाय लाइन बना लीजिएगा तब। अगला कह रहा है कि आर दूरी के अलावा दो आवेशों के बीच बल एक लगता है, यदि बलों का मान दुगना कर दिया जाए तो उसके बीच यानी कि दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान बताना है। ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन हम लोग 2 बार बना लिए, यह तीसरा बार बनाने जा रहे हैं। ऐसे आधी आधी कर करके देखा जाए तो टोटल लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हो गया, या चौथा या 5वां क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको बनाने आ ही गया होगा, लेकिन चलिए हम इस चीज को देखते हैं फिर से। यहाँ पे आगे क्वेश्चन तो फिर बनाते हैं। अगर हमें बातें करें आपसे कि भाई इसके क्वेश्चन की क्या जवाब दिया जाए, कह रहा है कि आर दूरी के यानी अलग दो आवेशों के बीच का बल एक लगता है, यदि आवेशों के मान को दुगना कर दिया जाए। मान लीजिए यह एक आर दूरी है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तब हमारा बल का मान क्या हो जाएगा, बल बराबर हो जाएगा
1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अच्छा हम ये नियतांक कहते हैं, इसको न लिख करके हम चाहें तो की खाली लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में सुलभ हो। अब इसके बाद की चीजें हमारा इतना माना गया, लेकिन कर रहा है ना कि अब हम आवेशों को दुगना कर देते हैं। चलिए दो गुना कर दिए, यानी जितना था उसके दुगना कर देते हैं और तथा बीच के दूरी को आधी कर देते हैं। तो बीच के दूरी को हम आधी कर लेंगे, तब हीरो क्या होगा, 1 बराबर हमारा यहाँ पे k इंटू Q1 के जगह पर अब 2Q1 लिखेंगे और Q2 के जगह पर 2Q2 लिखेंगे और यहाँ गुणा का चिन्ह डाल देंगे मान लीजिए। अब बटा में r/2 का स्क्वायर करेंगे, तब बाबू क्या होगा, k बराबर 2 दूनी के 4 Q1 इंटू Q2 बटा का लिखेंगे ही लोग 2 दूनी 43 लिखेंगे। बताओ बाता के तो बाता में तो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, जो बाटा के बाटा में होगा ऊपर लिखा जाएगा। तो k बराबर 4 के 16 Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यह 16 को पहले k Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। देखिए ना किसका मान है, यह इसका मान f है, तो f इसको हम f डैश मान लेते हैं, f डैश। तो f डैश बराबर 16f आ गया, 16f आ गया। दिस इज राइट आंसर 16f, दिस इज राइट आंसर 16f यहाँ पे, यानी आपका बुक में कोई भी आंसर दिया हो होगा 16f ही। देखो भाई यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं हम। अगर इस पे हम लोग देखें 2027 के टारगेट बुक को हम पढ़ रहे हैं, 2027 के टारगेट बुक को हम पढ़ रहे हैं, इस बुक को समझने की कोशिश करें। देखिए पीछे इस क्वेश्चन को हम एक बार बनाए हैं, यहाँ पे दोबारा हम लोग देखते हैं। देखिए उसमें मैंने बना करके लाया था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच की क्रिया, तो गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ ध्यान देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल के अनुपात क्या होगा, ध्यान से समझोगे। मैं पीछे जाकर के यहाँ पे पीछे के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42-43 माने पिछले पार्ट में या तीसरा पार्ट में आप जाके देखिएगा, यह क्वेश्चन बना हुआ है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे तो गुरुत्व बल बोला है, तो गुरुत्व बल को Fg लिखते हैं और विद्युत, यहाँ पे विद्युत बल बोला है, विद्युत बल को हम Fe बोलते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में कहा था कि पहले विद्युत बल तब गुरुत्व बल, यानी पहले विद्युत बल था तब गुरुत्व बल था, एक अनुपात पूछा था। तो हम लोग एक अनुपात पीछे निकाले थे, तो 10 के पावर 42 आया था, 10 के पावर 42 आया था। ध्यान समझिएगा, पहले विद्युत बल दिया था और फिर गुरुत्व बल दिया था, तो इसका अनुपात 10 के पावर 42 आया था। लेकिन यहाँ पे 5 का दिया है कि 10 के पावर जी, यानी पहले गुरुत्व बल को पहले बोला है, गुरुत्वाकर्षण बल पहले बोला है, अब विद्युत बल बाद में बोला है, तो उल्टा कर देंगे, उलट देंगे। तो एक जो उलट जाएगा है, जो उलट जाएगा, तो 1/42 हो, 10 के पावर 42 हो जाएगा, 1/10 के पावर 42। जब बाटा ऊपर जाता है तो माइनस लग जाता है, यहाँ पे 10 के पावर -42 होगा। दिस इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। हल कैसे है तो पीछे वीडियो में देख लीजिए, फिर यहाँ पे पूरा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 68, क्या मजा ही मजा है इस क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, रट लोगे, बार बार भूल जाओगे, हमारा ट्रिक एक बार पढ़ जाओगे, जीवन भर याद रह जाएगा। कह रहा है गॉसीय पृष्ठ में, गॉसीय पृष्ठ माने बंद आकृति में एक हमारा इतना 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 आवेश, एक डिब्बा है भैया, एक मान लीजिए बंद आकृति है, और इस बंद आकृति में आवेश है -q और फिर +2q और फिर -q, यह आवेश है।
तो परिणामी फ्लक्स का मान क्या होगा, विद्युत फ्लक्स के मान क्या होगा, फ्लक्स के मान पूछ रहा है। तो फ्लक्स के मान पूछ रहा है तो हम निकाल लेंगे। क्या करना है, फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट क्यू इन लिखते हैं। इन माने अंदर में आवेश, इन माने जो करा अंदर में आवेश है, तो इन क्यू इन लिखते हैं। क्यू इन तो कितना कितना आवेश है देख बबुआ, -2 अब +2q अब -q अब बटा में एप्सिलॉन नॉट है। तुम बताओ भाई, -q -2 +2q बटा एप्सिलॉन नॉट, हाई कट जाएगा, क्या आएगा 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। 0 के बटा में पूछो हो तो क्या होगा, 0 होगा। तो दिस इज द राइट आंसर 0। यहाँ पे 0 ही आंसर आएगा। अगर इसको आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, यह इस प्रकार से आ चुका है आपका। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है अगला, एक विद्युत द्विध्रुव वाह एक पृष्ठ से घिरे हुआ यानी पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। ध्यान समझिएगा, कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के मतलब क्या होता है, द्विध्रुव के मतलब होता है इनके बीच के दूरी 2l -q से +q। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो एक ऐसी निकाय है जिसके दोनों आवेशों का परिमाण बराबर लेकिन दिशा विपरीत हो। दिशा विपरीत के मतलब एगो प्लस में हो एगो माइनस में हो, तो ऐसी और एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो कह रहे एक विद्युत द्विध्रुव है, एक कौची में तो बंद पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ, पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ के अंदर हमारा क्या होगा फ्लक्स बराबर, पीछे बताए हम क्यू इन लिखते बटा एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्या आवेश है -q है +q है, बटा में एप्सिलॉन नॉट करेंगे। फाई बराबर -q +q कटेगा 0 बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फाई बराबर एप्सिलॉन नॉट 0 बटा एप्सिलॉन नॉट मतलब 0। ठीक कर नहीं, कहाँ है जी तुम, ऐसे है सर जी, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कहेगा कि हम यहाँ पे आंसर है, हम ही को टिक लगाओ। देखिए बोलेगा क्वेश्चन बोलता है, रटना माना है। रटना क्या है भैया, माना है। बोलेगा हम यहाँ पे हैं, हमारा के आंसर लगाइए। हाँ देखिए कह रहा है कूलम के नियम का सदिश रूप होता है। पहले तो कूलम के नियम का होता है, देखो ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 इनटू q2 बटा r²। यह हमारा कूलम के नियम है। अब कह रहा है इसका सदिश रूप, सदिश के मतलब होता है कैसे वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा जब वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा तो इधर हमारा एक एकांक सदिश जुड़ जाएगा। एकांक सदिश के लिए एक सूत्र होता है r वेक्टर बटा में मॉड r। मॉड के मतलब होता है केवल r। देखिए मॉड में लिख दीजिए, r परिमाण जो होता है उसे मॉड में लिख दीजिए, या अंग्रेजी अक्षर के ऊपर से तीर का निशान हटा दीजिए, दोनों एक ही बात है। मॉड में लिखिए तो वो परिमाण है, और अगर अंग्रेजी अक्षर के ऊपर से तीर का निशान हटा दिए तो वो परिमाण है, दोनों कंडीशन में परिमाण है। तो r कैप बराबर r वेक्टर बटा में r हो जाएगा। तो इस r कैपवा के जगहिया पर हम लिखेंगे, काहे लिखेंगे, ऐसा कोनो में ऑप्शन नहीं दिया है ब्रो, ऐसा कोनो में ऑप्शन नहीं दिया ब्रो। यहाँ पे देखेंगे ब्रो q1 इंटू q2 बटा r², तो ये जगह r वेक्टर बटा में r, तो एक वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 बटा r q हो जाएगा। हाई r वेक्टर लग जाएगा, r वेक्टर लग जाएगा, यहाँ पे r वेक्टर लिखेंगे। अब देखो ब्रो यह ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन मिलाएंगे, ये दिया नहीं है, स्क्वायर है, यह स्क्वायर है, यहाँ क्यू है नहीं, क्या है क्यू यहाँ पे है। दिस इज ए राइट आंसर, ए होगा।
ए होगा सदिश रूप, देख लीजिए। फाइनली आगे देखते हैं सदिश रूप के अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या दिया है? ये दो क्वेश्चन है। एक आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के घनत्व की हो सिग्मा, इसको पढ़ेंगे। जैसे 6 लिखल है ना, इस 6 को पटक दो, क्या बन जाएगा? सिग्मा बन जाएगा। इसको सिग्मा बोलेंगे। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान है, कह के आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित गोलीय चालक के अंदर याद रखें, यानी विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान क्षेत्र पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ा जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिद्ध करके आपके कॉपी में पूरे थ्योरम में बताया गया है कि चालक के आवेशित चालक के कारण यानी क्या होता है। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द राइट आंसर। वहां पर बी था ना, तो बी हो भी जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे के दे जाओगे, अब फिर भी नहीं हिल पाएगा। यहाँ पे केवल रटंत विद्या पचंत नहीं होता है, यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे बच्चे, हमारे भाई, बोर्ड पे देखल जाई, कह रहा है यदि गोलो यानी गोले के आवेश 10 कूलम है। बहुत सुंदर आवेश बोला है भाई, इसको घबराने क्या है? 10 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम है तो थोड़ा सा हम इसको 10 गुणे 10 के पावर यानी -6 कूलम लिख सकते हैं। बिल्कुल ऑफकोर्स कहेंगे, ऑफकोर्स नहीं कहना है तो क्यू को 10 को कटा दो, 10 के पावर -5 कूलम। ये हमारा क्यू का मान है। बोल रहा है फ्लक्स के मान बताएं भैया, विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। अच्छा विद्युत फ्लक्स मेरे पास से तो है नहीं। फ्लक्स बराबर सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। सूत्र होता है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। और मेरे पास एक Q का मान पता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मान पाई के पदों में नहीं पता है। ऐसे पता है कि 8.854 गुणे 10 के पावर -12 होता है, ये बात सबको पता है। पाई के पदों में नहीं पता है। हमें पहले पता करना है कि पाई के पदों में एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं पाई के पदों में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का मान। अच्छा आप जानते हैं बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर कितना? तो 9 गुणे 10 के पावर 9। यह हमारा मान ऑलरेडी होता है। ये बात हम लोग सब कोई जानते हैं। तो आप बता दो भाई, यहाँ पे इसका SI मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर यह इसका SI मात्रक है। अब बताओ मेरे भाई 1/एप्सिलॉन नॉट लिखल जाई, 1/एप्सिलॉन लिखल जाई तो 4 पाई गुणा में चल जाई। 4 पाई गुणा में लिखेंगे 4 पाई गुणे 10 के पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब 9 यहाँ पे 9 पहले से है, 9 यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। यह 10 है, यह 4 पाई आ गया गुणे 9 हो गया, गुणा 10 के पावर 9 है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है बबुआ? तो 4 यानी 9 चौक के 36 पाई गुणे 10 के पावर 9 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है। तब हम क्या लिखेंगे इस जगह, यानी फाई बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q के लिखेंगे 10 के पावर 5, Q के लिखेंगे 10 के पावर 5। यह देख लीजिए मात्रक हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो मात्रक लिख रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। मात्रक अगर मान लीजिए भूल गए तो क्या होता है, एक बार फिर से समझें। 1/4 पाई A बराबर होता है, A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। तो हमारा F नॉट चाहिए यहाँ पे, तो ये बटा में आ जाएगा, यह इधर आ जाएगा मान लीजिए। तब हमारा यह क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2, यह 1 के जगह पर एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये बटा में जाएगा, तो बटा में 1 R स्क्वायर। तो क्या बनेगा यहाँ पे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बनेगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर जो हमने लिखा है।
जो हमने लिखा है। यहाँ पे Q के मान कितना है, तो 10 के पावर -5, ठीक है। और 1/4 पाई का मान है, 1/0 का मान है, तो 1/0 का मान कितना है, तो 1 हम यहाँ पे गुना में 1/0 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो 1/0 का मान हो जाएगा 10, यह कूलम है, तो 10 के पावर -5 कूलम। और गुणे कहाँ है तो बबुआ, तो यहाँ है बबुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे 36 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा हमारा 36 पाई गुणे 10 के पावर 9 गुणे यहाँ पे हम लिख पाएंगे क्या, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा मान बनेगा। तो हम कटा देंगे इसको 5 को, तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 कूलम। एगो हाई कूलम हमारा है और एगो हाई कूलम, यानी हमारा बाटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे उलट जाएगा मान को, हम नीचे बाटा में है ऊपर ले जाएंगे तो उलट देंगे मान को, तो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक कूलम से कूलम कट जाएगा, तो 36 पाई गुणे 10 के पावर 4, 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, कूलम स्क्वायर नहीं कूलम। दिस इज ए राइट आंसर, 36 पाई गुणे 10 के पावर 4। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है E बराबर 0 वाले क्षेत्र का विभव भी है तो दूरी का साथ विस्तार होगा। अच्छा, मैं आपको क्या बताया, मैं आपको बताया हूं E बराबर, अगर दूरी के साथ बात करें तो dv बटा में dx होता है, या r दूरी मान लीजिए r मानते हैं तो dr मानेंगे, ठीक। E के मान को जब 0 मान लिए तो गुणा में dr गुणा हो जाएगा, यहाँ dv लिखिए चाहे v मान लीजिए लिखते हैं, तो यह 0 बराबर v, यानी v के मान हमारा 0 हो जाएगा। 0 है, तीनों में नहीं दिया है, तो यह r के मान पर निर्भर नहीं करता है, r के मान पे निर्भर नहीं करता है। दिस इज राइट आंसर, r के मान नियत होता है अर्थात निर्भर नहीं करता है। दिस इज राइट आंसर 4। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। q आवेश रख दिया जाए, फाई बराबर फॉर्मूला होता है q इन बटा में एप्सिलॉन नॉट। इन माने अंदर में कितना आवेश रखा जा रहा है, तो q आवेश रखा जा रहा है, अब बटा में एप्सिलॉन नॉट। अगर 10 रखा जाता तो 10 लेते, q रखा गया है तो q लेंगे, q बटा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज राइट आंसर बी, दिस इज राइट आंसर बी। कोई दिक्कत नहीं। आगे के क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत तो आप बताएं और समझते जाएं, यही मौका है अच्छा ऑब्जेक्टिव याद करने का। अच्छा से अच्छा मौका याद न खोए इस मौके को। यह पूरे मतलब टारगेट बुक के ऑब्जेक्टिव है, पूरे YouTube पे नहीं है, तो लाइन बाय लाइन 2027 का, यानी YouTube पे बहुत ऑब्जेक्टिव है लेकिन सब कोई अपना अपना डाले हैं, लेकिन आपको यहाँ टारगेट बुक के ऑब्जेक्टिव मिल रहा है लाइन बाय लाइन। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक यानी वोल्ट प्रति मीटर होता है। ध्यान समझिएगा, किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखिए वोल्ट प्रति मीटर कहने का मतलब होता है, यानी यहाँ पे भी मीटर किसका था, दूरी के, तो v बाई आर लिख सकते हैं। तो v बाई आर को हम क्या कहते हैं, E कहते हैं। और E माने क्या होता है, E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। दिस इज राइट आंसर, विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत फ्लक्स का अगर पूछा जाता है तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फ्लक्स का याद रखें
वोल्ट मीटर होता है। यहाँ पे क्या होता है? वोल्ट मीटर। अगर विद्युत विभव का एसआई मात्रक पूछा जाता तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक याद रखें वोल्ट होता है, नहीं तो जूल प्रति कूलम होता है, जूल प्रति कूलम होता है। धारिता का एसआई मात्रक पूछा जाता है तो धारिता C बराबर होता है Q बटा V, यानी कूलम प्रति वोल्ट होता है, कूलम प्रति वोल्ट होता है। तो अब इन तीनों का तो हुआ नहीं, तो हाँ ये ना बच गया हमारा, यानी इसका दो मात्रक, एक वोल्ट प्रति मीटर पहिल का और दूसरा का एक हो जाता है E बराबर 1 बटा में Q, इसलिए एक को हम बोलते हैं न्यूटन और Q को बोलते हैं कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। किताब में ऐसे भी लिख सकता है, नहीं तो पावर इसका -1। तो अगर यहाँ पे यह दे रहा है तो वो सही है, अगर वोल्ट प्रति मीटर दे रहा है फिर भी सही है। दिस इज राइट आंसर डी। आगे हम चर्चा करते हैं, चर्चा की विषय है, इन विषयों को चर्चा करेंगे। करें कि यदि भूयोजित चालकों को विद्युत रोधी आवेशित चालक से निकट ले जाने पर इसके चालक की धारिता का मान क्या होता है? धारिता के मान पूछ रहा है भाई कि निकट ले जाइएगा तो धारिता का मान क्या होगा? तो धारिता को बढ़ा देता है जब भूमि के नजदीक ले जाइएगा, यानी यहाँ पे विद्युत आवेशित चालक को निकट ले जाइएगा तो आपके बढ़ा देता है मान को, मान बढ़ जाता है, याद रखें मान बढ़ जाता है। आगे की चीजों को हम समझते हैं। यहाँ अभी हम पढ़ा के आए हैं, फिर से आ गया, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश यानी सिग्मा हो तो सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है। और यहाँ पे सी होगा, दिस इज राइट आंसर, सी बोलेंगे इसको। आगे देखिए, हम 20-20 क्वेश्चन का सीरीज पढ़ रहे हैं, यानी आप कॉपी कलम लेकर के लाइन बाय लाइन बनाते चलें और 20-20 क्वेश्चन का सीरीज हम देख रहे हैं, 20 क्वेश्चन पर डे 20 क्वेश्चन ही आपको याद करना है। आपको आते आते पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म करा दिया जाएगा। देखिए, एक अगर चैप्टर में मान लीजिए हमको लगता है 5 दिन, एज लाइक सपोज दैट एक चैप्टर में लगता है 5 दिन, तो पूरे चैप्टर मिला के आपको 13 या 14 चैप्टर है, तो 14 यानी अगर 14 चैप्टर से 5 से गुणा कर दीजिए तो 14 5 70, यानी मान लीजिए 2.5 से 3 महीने आपका पूरा ऑब्जेक्टिव लगेगा। इसमें कुछ ज्यादा है, बाकी आकर के धीरे धीरे कम होता गया है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में आगे चलकर कम रहेगा, तो बस 2 से 2.5 महीने आपको ऑब्जेक्टिव रोज 20 क्वेश्चन देखना है और 20 क्वेश्चन पर डे देखें, कह रहा है कि R1 और R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठ पर यानी आवेशों के पृष्ठीय घनत्व बराबर है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर है तो पृष्ठीय विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात ज्ञात करें। बबुआ हो कि अनुपात E बटा में E, इसके लिए एक सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और इसके बराबर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा से सिग्मा तेल लेवे और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट तेल लेवे, तो हम लिखेंगे E1 अनुपात E2 कट के ऊपर 1 बटा 1 आएगा तो 1 अनुपात 1। दिस इज राइट आंसर डी। आप लाइन बाय लाइन पढ़ें, 20-20 क्वेश्चन पढ़ें, आप बस 3 महीना तक लगातार पढ़ें, बाकी विषय डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हमारे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव तैयार करने के लिए मात्र आधा घंटा प्रतिदिन हमको देना है आपको, यानी 2 से 2.5 महीने में आपका टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट एकदम मौखिक याद करवा के भेजेंगे। एग्जाम बोर्ड में जाएंगे तो दहाड़ेंगे। देखिए ध्यान से, इनमें कौन
विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी पिछले हम बता के आ रहे हैं, अब फिर से यहाँ पे दे दिया। वहां पे मैंने वोल्ट प्रति मीटर का चर्चा किया था, तो मैंने बताया कि वोल्ट प्रति मीटर देगा तो ठीक है, और नहीं तो न्यूटन प्रति कूलम देता है, इसको न्यूटन कूलम इनवर्स लिखा जाता है। किसके लिए ही है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता भूल जा रहे हैं बार बार, तो सूत्र याद रखें, एक में यानी E बराबर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E से इंटेंसिटी बोलते हैं, या E से याद रखें, E बराबर 1/Q0 होता है। 1 माने न्यूटन, Q माने कूलम, न्यूटन कूलम यानी कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ सेकेंड नहीं, न्यूटन प्रति कूलम इसको बोलेंगे, तो न्यूटन प्रति कूलम। दिस इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डिसीजन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डिसीजन। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो तो यानी इसके यानी E वेक्टर हो तो इस स्थान पर A वेक्टर के क्षेत्र के लिए गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान में संबंध होगा। आपको मैं बता दूं, फ्लक्स के लिए मैंने पढ़ाया है फाई बराबर, ध्यान से सीखना है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये अगर हमारा टाउ बराबर पूछता तो यहाँ पे हम लोग टाउ बराबर क्या लिखते थे? तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। कब? जब टाउ होता तब A की जगह P आ जाता है, लेकिन फ्लक्स पूछा है, इसलिए E वेक्टर डॉट A वेक्टर। इसी चीज को मैंने आपको पढ़ाया है, E डॉट A, क्योंकि आप जानते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा। उसी प्रकार से A वेक्टर डॉट E वेक्टर डॉट A वेक्टर है, तो E एक cos थीटा अगर ऑप्शन में दिया रहता तब वो सही है, अन्यथा E वेक्टर डॉट A वेक्टर। दिस इज राइट आंसर T। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। आप इसी प्रकार से लाइन बाय लाइन हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास देखते रहे। अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और आपका लाइक दबाते रहे, लाइक से उत्साह जगता है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।